वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि गुरु ग्रह गोचर के फल क्या होने वाले हैं, इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपका कुंभ लगन है, एक्वेरियस असेंडेंट है, तो फिर गुरु का गोचर आपके लिए क्या फल देने वाला होगा। देखिए, जब 11 नंबर के लगन की बात होगी तो जितने भी समय तक के लिए अभी गुरु लगन में बैठे थे, वहां पे उन्हें दिशा बल प्राप्त था। दिशा बल प्राप्त होने के कारण आपके सोर्स ऑफ अर्निंग्स में कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़त देखने को मिलती थी, क्योंकि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है तो अपॉर्चुनिटीज बनती थी। अब जो जुपिटर है वो लगन से आगे जाएंगे और वो सेकंड हाउस में बैठ जाएंगे। गुरु को सेकंड हाउस का कारक माना जाता है, ये बात तो सही है, लेकिन गुरु जो है वो सबसे ज्यादा अगर किसी धन को देते हैं तो विद्या के धन को देते हैं। ऐसे स्थिति में गुरु का जो गोचर है वो अपनी राशि में होने के कारण आपको जो थोड़ा सेविंग्स है, बचत है, उसके लिए कुछ प्रयास होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जहां पे भी गुरु बैठते हैं वहां थोड़ी सी चुनौतियां भी देते हैं। जुपिटर मटीरियलिस्टिक प्लैनेट नहीं है, तो मैं यहां पे ये कहूंगा कि घर के अंदर के रिश्तों में मधुरता आने की संभावना बनेगी, लेकिन क्योंकि ये जो भाव है ये संचित धन का भी है और गुरु इस कुंडली में लाभ भाव के स्वामी भी हैं, इस कारण से आपकी कुछ सेविंग्स आपके लिए बन पाएंगी। इस समय में पहले आपको अर्निंग्स की अपॉर्चुनिटीज मिली थी, अब वो जो अर्निंग्स आप कर रहे थे वो सेविंग्स में बदल पाएंगी। ज्यादा इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे इस कंटेक्स्ट को देखेंगे कि फैमिली के अंदर, क्योंकि सेकंड हाउस कुटुंब का है, वहां पे गुरु का बैठना कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिविटी दे रहा है, आपके घर के लोगों का साथ सपोर्ट देगा। ध्यान रखिएगा, जब इस लगन के अंदर हम शनि की चर्चा करेंगे तो शनि का आगे आना प्रोफेशनल लाइफ में ट्रबल्स देगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब मैं शनि के गोचर की वीडियो बनाऊंगा वहां पे इस बात का जिक्र करूंगा। अभी क्योंकि गुरु को लेके हम बात कर रहे हैं, तो अगर सिर्फ गुरु की दृष्टि से देखा जाए तो हम कहेंगे हाँ, धन के लिए एक अच्छा समय हो सकता है, घर के अंदर की खुशियों के लिए अच्छा समय हो सकता है, लेकिन चुनौतियां जो है आने वाले वक्त में कुछ छोटे से समय के लिए 3-4 महीने के लिए अभी आएंगी जब शनि आगे आएंगे। अन्यथा जो 2023 की जनवरी के बाद से लेकर आपकी जिंदगी, आपसे आपका साहस पराक्रम, आपका कर्म, आपका स्टेटस और आपसे आपकी साझेदारी पे काफी मेहनत करवा सकती है। इस बात के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। ठीक है, अब आगे की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कुंडली किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर से खोलनी है। खोलने के बाद आपको यह देखना है कि आपके कुंडली के अंदर सर्वाष्टक वर्ग पॉइंट्स कितने हैं। कहां पे देखिएगा? देखिएगा सेकंड हाउस में, जहां पे मीन राशि पाइसेस लिखा होगा। वहां पे अगर 28 से ज्यादा पॉइंट्स हैं तो जो गोचर है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की चांसेस होते हैं। अगर पॉइंट्स कम हैं तो कई बार उतने रिजल्ट्स नहीं भी देखे गए। इसी तरीके से होता है पराष्टक वर्ग, अगर पॉइंट्स कम आ जाएं, मान लीजिए 4 बताया है, 4 से कम आ जाए, तो यह देखना होता है कि किस ग्रह ने दिया है। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना रखी थी, अष्टक वर्ग और कक्षाओं को समझा दिया था, आप उसको देख सकते हैं। दशा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इस लगन में तो बहुत सारे जातक जातिकाओं का जन्म हुआ है, लेकिन अलग अलग लग्नों के लोगों की अलग अलग दिशा चल रही है और वो दिशा और दशा आपस में कनेक्ट है। आपकी जिंदगी में जो आपकी अभी स्थिति चल रही है वो आपके दशा पर निर्भर हो जाती है, इसलिए आपको अपनी कुंडली में दशा भी देखनी है। अगर दशा चल रही है तो गोचर की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा है, अगर नहीं चल रही तो कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ आपको अपने लगन को चेक करना है। यहाँ पे जो है 3 नक्षत्र जो आएंगे उसमें से पहला है मंगल का धनिष्ठा, दूसरा जो है वो है राहु का शतभिषा और तीसरा जो है वो है गुरु का नक्षत्र, इसे हम कहते हैं पूर्व भाद्रपदा। अब देखिए,
गुरु का गोचर हो रहा है तो जिन भी लोगों का 11 नंबर से लगन बनता हो और नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा में आता हो, 20 डिग्री से ज्यादा का नक्षत्र आपको देखने को मिले लगन में, तो उन लोगों का जो पूरा ध्यान है वो अपने फैमिली की तरफ जाएगा, वो सेविंग्स की तरफ जाएगा, बचत की तरफ जाएगा। यहां बैठ के ये गुरु जो है आपके अष्टम भाव को देखेंगे। पैतृक संपत्ति हो सकती है, कोई बड़ी खोज हो सकती है, उन चीजों में मन लगा रह सकता है। कर्म भाव के ऊपर दृष्टि है, इसलिए आप अपने प्रोफेशंस के अंदर भी अच्छा करते हुए नजर आ सकते हैं। जहां जहां पे गुरु की दृष्टियां हैं वो ऑलमोस्ट ब्लेसिंग्स हैं गुरु की जो आपको मिलने वाली है। तो ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो गुरु का ये गोचर धन के लिए अच्छा है। फिर से बोल रहा हूं, गुरु का गोचर धन के लिए अच्छा हो सकता है, आपके मान सम्मान स्टेटस के लिए अच्छा हो सकता है, आपके मैरिज लाइफ हैप्पीनेस के लिए अच्छा हो सकता है, आपके सर्विस के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन शनि की जब हम बात करेंगे तो उसको भी ध्यान देना होगा। दूसरी चीज, गुरु की दृष्टि छठे भाव पर है तो रोग और एक्सीडेंट से थोड़ा सा हमें सतर्क रहना चाहिए। छठा भाव मैरिटल हैप्पीनेस भी है, ये खोज भी है, तो आप किसी गहरी खोज के कामों को कर पाएंगे। साथ ही साथ 10th हाउस फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उनके लिए भी कुछ पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं। आपके स्टेटस में भी पॉजिटिविटी ऐड होती हुई नजर आपको आ सकती है। अब बात ये करें कि गुरु का ये गोचर हो गया तो इसके साथ अगर कोई दूसरा ग्रह आ जाए तब क्या होगा। चलिए, गुरु के साथ पहले ग्रह को बिठाते हैं, बाद में मैं राहु और मंगल को लेकर बात करूंगा। यहां पे अगर गुरु जहां से जा रहे हैं वहीं पे आपको आपकी जन्म कुंडली में राहु दिख जाए तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि ऐसे में आप कुछ जल्दबाजी वाले फैसले कर सकते हैं जिसके कारण घर के अंदर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। ठीक, या फिर घर के अंदर आप ही के साथ किसी तरीके की राजनीति हो सकती है। अगर यहाँ पे राहु की जगह केतु आ जाए तो फिर क्या कंडीशन बनेगी, थोड़ा सा आध्यात्मिक साइड पे झुकाव हो सकता है, या फिर अगर केतु की दशा अंतर्दशा चली तो अचानक से धन का कहीं पे भी व्यय हो सकता है। ठीक है, अब बात करें अगर इन दो से हट के मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, तो वैसे यहाँ पे सूर्य बैठा अच्छा नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर आपकी लगन कुंडली में सूर्य यहाँ बैठे हैं तो सप्तम का स्वामी थोड़ा सा अपने से षडाष्टक हो गया, मैरिड लाइफ में और दूसरों के साथ पार्टनरशिप में चुनौतियां दे देता है। ऐसे स्थिति में ये जो परिस्थिति बनेगी, इसमें गुरु का गोचर जो मैरिज लाइफ के अंदर कुछ तनाव की स्थितियां हैं उनको कम करने का प्रयास जरूर करेगा। ये प्लस पॉइंट है। अगर ये सूर्य यहाँ की जगह यहाँ बैठे हों तो भी, यहाँ बैठे हों तो भी, और यहाँ बैठे हों तो दिशा बली है और ज्यादा सपोर्ट करेंगे। सरकार से जुड़े हुए, फादर से जुड़े हुए कार्यों में भी यहाँ पे समर्थन बनता हुआ दिख सकता है। अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए यहाँ पे सूर्य की जगह चंद्रमा बैठे हों तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा जो है वो इस कुंडली में छठे भाव के स्वामी है, जो कि सर्विस को भी दिखाता है और कर्ज को भी दिखाता है। तो नौकरी से जुड़े हुए काम हो सकते हैं, साथ ही साथ कर्ज का कोई कार्य है तो वो भी हो सकता है। सावधानी रखनी किस बात की है, एक्सीडेंट से बचे रहना है। ठीक है, इस परिस्थिति में चंद्रमा यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, अन्यथा यहाँ बैठा हो, इन तीनों ही सिचुएशन में आपको अपने हेल्थ को प्राइम इंपॉर्टेंस देनी है। सर्विस के अंदर ग्रोथ होगी तो उसमें ना आप दुखी होंगे ना हम दुखी होंगे। ठीक है, देखिए चंद्रमा यहाँ बैठे या यहाँ बैठे, नक्षत्र बदलेंगे, इसलिए चंद्रमा के जो राशि और नक्षत्र बदलने के कारण थोड़ी सी चीजों में बदलाव आ सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि चंद्रमा को जो स्वामित्व प्राप्त है वो आपके छठे भाव का है। नक्षत्र के हिसाब से उसके स्वामित्व सेकंड हाउस में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। इस कारण से अगर नक्षत्र प्रभाव से भी देखें तो घर के अंदर मन का सुख भी देगा, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक सोच भी दे सकता है, लेकिन खर्चे भी दे सकता है। इसीलिए कह रहे हैं एक्सीडेंट से आप संभालिए अपने आप को। सर्विस के लिए आप अच्छी पॉजिटिविटी से बढ़ेंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। अगर यहाँ पे चंद्रमा की जगह मंगल बैठ जाए तो मंगल का यहाँ बैठ जाना इस लगन कुंडली के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। क्यों, देखिए मंगल जो है वो इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के भी स्वामी है।
तृतीय भाव जो है वो साहस और पराक्रम का है। दसम भाव जो होता है वो होता है हमारे स्टेटस रेपुटेशन के लिए, लोग प्रोफेशन के लिए भी देखते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन यहां बनता हो, यहां बनता हो, यहां बनता हो या यहां बनता हो, दोनों ही परिस्थिति में आपके साहस में वृद्धि हो रही है और फादर के स्टेटस के साथ साथ आप अपने कर्म के अंदर भी वृद्धि करते हुए देखे जा सकते हैं। इसीलिए अगर यहाँ पे मंगल बैठे हैं तो ये मंगल के लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन मानी जा सकती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की जगह मान लीजिए यहां पर शनि आ जाए तो फिर आपको सावधान रहना होगा। शनि जो है वो इस कुंडली में फर्स्ट हाउस के साथ साथ 12th हाउस के भी लॉर्ड है। ऐसे में हो सकता है कि आप अपने ऊपर, ठीक है, सेल्फ पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ खर्चे कर रहे हो। यहाँ पे खर्चे हों वो तो ठीक है, लेकिन 12th हाउस में जब खर्चों की बात होती है तो बहुत बढ़ के हो जाती है, तो वो आपके सेविंग्स के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए हमें सावधान होना पड़ेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे सूर्य बैठे हैं तो गुरु का ये जो गोचर है वो आपके कर्म के क्षेत्र के अंदर कुछ पॉजिटिव ब्लेसिंग भी दे सकता है। यही बात अगर शनि छठे में बैठे हो, 8वें में बैठे हो या 10वें में बैठे हो तो भी गुरु की दृष्टि, उसका आशीर्वाद शनि को प्राप्त होगा। इसमें फर्स्ट हाउस आपके हेल्थ को ठीक करने का तो प्रयास करेंगे, लेकिन 12th हाउस के होने के कारण आपके खर्चे बढ़े हुए रह सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे शनि की जगह बुध को देखें तो बुध की यहाँ पे स्थिति कैसी होगी। बुध यहाँ पे अष्टम के स्वामी हैं और साथ ही साथ पंचम के स्वामी हैं। ऐसे स्थिति में मैरिज लाइफ के हैप्पीनेस के लिए पॉजिटिव सपोर्ट देने का प्रयास करेंगे। बुध यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, ये यहाँ बैठे हो, गुरु की दृष्टि उसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी ऐड करने का प्रयास करेगी। ठीक है, क्योंकि ये पंचम भाव भी है, तो आप यदि शिक्षा में हैं या आप पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो भी आपको गहरी खोज, गहरी सोच, आपकी बुद्धि में गहराई आपको देखने को मिलेगी। एक चीज और कि यहाँ पे आप संतान प्राप्ति का प्रयास भी देख सकते हैं, प्रथम संतान खासकर, क्योंकि 5th हाउस के साथ जुपिटर जो कि कारकत्व होते हैं 5th हाउस के, उनका कनेक्शन वहां पे बनता है। अगर यहाँ पे आपकी कुंडली में बुध की जगह शुक्र मिले तो शुक्र तो यहाँ पे उच्च राशि से दिखाई देंगे। शुक्र यहाँ पे किस्मत के स्वामी होते हैं और सुख संसाधनों के स्वामी होते हैं। अगर वहां पे शुक्र मौजूद है तो गुरु यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कुछ चीजें करा सकता है, किस्मत को बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। यही शुक्र यदि आपके दशम में बैठे हो तो भी गुरु की दृष्टि शुक्र के ऊपर आपके घर के अंदर के माहौल और प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीजों या वाहन से जुड़ी हुई चीजों को बढ़ा सकते हैं, किस्मत को बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे। शुक्र यहाँ बैठे हो तो भी यही चीज है, यहाँ बैठे हो तो रिजल्ट थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वो नीच राशि स्थित है, लेकिन शुक्र 8वें भाव में 12वें भाव में अच्छे होते हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत तब भी नहीं पड़ेगी। अब बात करें कि शुक्र के बाद अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे खुद गुरु मौजूद हो, तब गुरु से जब भी गुरु का गोचर होता है तो वो 12-13 साल के बाद ही होता है। कहीं ना कहीं जिंदगी कुछ नई दिशाओं को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। ऐसी कंडीशन में जुपिटर जो है वो आपके अर्निंग्स के नए साधन संसाधन खोलने की बात कर सकते हैं, आपको किसी तरीके का लाभ दिला सकते हैं, या फिर साथ ही साथ आप अपने फैमिली के लिए कुछ काम कर रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो, ये चीजें हो सकती है। आप अपनी एज ग्रुप के हिसाब से इनको लगा के देख सकते हैं। मान लीजिए कि 12 साल में एक साइकिल कंप्लीट हुई, आप 13 साल की उम्र में है, तो आपको यहाँ पे आप कुछ काम कर रहे हो पढ़ाई के साथ साथ, उसमें आपको कुछ फेम मिल जाए, ऐसी चीजें हो सकती हैं। घर में कोई नई चीजें ऐड हो जाए, ये चीजें हो सकती हैं। गुरु यदि यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो या यहाँ बैठे हो, तब भी एक पॉजिटिव रिजल्ट की आप उम्मीद कर सकते हो। इस लगन के अंदर गुरु के नक्षत्र जो होते हैं वो देखिए आपके 11th जो साइन है इसमें होते हैं और 12th साइन में भी होते हैं। इस कारण से गुरु के नक्षत्र के हिसाब से देखें तो पर्सनैलिटी का सपोर्ट और सेविंग्स का सपोर्ट तो बनेगा। गुरु का फिर अगला नक्षत्र जो है वो हमें देखने को मिलेगा 3 नंबर और 4 नंबर के अंदर। तो 4 नंबर जो है वो थोड़ा सा क्या है, रोग रिपू ऋण वाली सिचुएशन है। अगर नक्षत्र मिड पॉइंट लॉर्ड यहां से कनेक्ट हो रहा हो तो गुरु के गोचर में आपको अपने हेल्थ पे फोकस करते हुए चलना पड़ेगा। दौड़ भाग के कारण तबीयत को खराब नहीं करना है। साथ ही साथ गुरु का जो नक्षत्र है वो आता है 7th हाउस में और 8th हाउस में। अगर 7th में मिला तो किस्मत का सपोर्ट नजर आता है, और यदि 8th में मिला
तो भी स्टेटस और प्रोफेशन में सपोर्ट नजर आएगा। अब बात करें, आपका यदि लगन राहु से जुड़ गया, ठीक है, 6 डिग्री 40 मिनट से ज्यादा और 20 डिग्री तक चला गया, तो ऐसे स्थिति में राहु को देख लीजिए। राहु जो है वो आपके तृतीय भाव में आएंगे, केतु आ जाएंगे आपके नवम में। यहाँ पे थोड़ा सा फादर को लेकर आपको केयरफुल रहना होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है वो नवे भाव पे होगी। दूसरी बात ये कि अगर आपका लगन यहाँ पे कनेक्ट है तो आप पराक्रम से जुड़े हुए काम कर सकते हो, छोटी यात्राएं ज्यादा बढ़ के रह सकती हैं। यहाँ पे राहु को हम पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन क्योंकि ये मंगल की राशि है तो एग्रेशन में आके कोई कार्य मत कीजिएगा, ठीक है। राहु का तृतीय भाव में होना अच्छा है, साहस देता है, पराक्रम देता है, छोटी यात्राएं देता है, उन सब में फायदा भी दे देगा, लेकिन मंगल के नेचर को लेके वो चलेगा। तो मानसिक उग्रता से आपको अपने आप को बचाए रखना होगा। उन लोगों को खासकर बोल रहा हूं जिनका की लगन कहीं ना कहीं शतभिषा नक्षत्र में आता है, उनके लिए। तो ये रहने वाला है कुंभ लगन का हाल। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन में गुरु गोचर की, और इसके बाद हम शनि के गोचर की बात करेंगे, और फिर राहु केतु की। उसको मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी एक दिन में 2-2 वीडियोस करके या तो बना दूं, या एक ही वीडियो में सभी लग्नों को कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप लोगों की बहुत इच्छा है कि बाकी के ग्रहों के बारे में भी जल्दी से जल्दी बताया जाए। तो पूरा प्रयास करूंगा कि उसको जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट कर दूं। धन्यवाद।